बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद विजुअलाइजेशन, तसव्वुर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन, आप देख रहे हैं सिंपल अख्तर इनसाइट्स। मैं इस वीडियो में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। इस विजुअलाइजेशन में हम सीखेंगे कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने ज़हनी तसव्वुर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी भी है। कहा जाता है कि हम सब माशरती मखलूक और लोग हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर, यानी हम अपने ताल्लुकात से जुड़कर अपनी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जब भी आप देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, आपको याद होगा कि जब भी आपने कोई खुशी मनाई, इसमें आप अकेले नहीं थे। आपकी खुशी मुकम्मल होती नहीं है जब तक कि आपके अज़ीज़-ओ-क़ारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब उसमें शामिल ना हों। आप अकेले, खुशी का मतलब ही है कि दूसरों के साथ अपने इस जॉयनेस को शेयर करना। आपका कुंबा, आपके रिश्तेदार, दोस्त और तमाम साथी सब आपके साथ इस खुशी में शामिल थे। यानी हमारा कोई भी जश्न मनाने का मकसद तभी पूरा होता है जब हमारे ताल्लुकाती लोग हमारे साथ हों। अब सवाल उठता है कि क्या हम किसी भी शख्स को तसव्वुर के ज़रिए अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं जिनकी हमें तलाश है? तो उसका जवाब है हाँ, यकीनन ये हम कर सकते हैं। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने दिमाग में इन तमाम नकूश को इंस्टॉल करने के लिए एक ही टेक्निक का इतलाक़, यानी कि उसको लागू करना होगा। अगर आप इन ताल्लुकात को तसव्वुर में देखने के काबिल नहीं हैं, आप नहीं देख सकते, आप नहीं देखना चाहते, इसकी बजाय कई बार आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़हन में नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं जिनकी आपने तमन्ना नहीं की थी। याद रखें कि हम हर चीज़ को राग़िब कर रहे हैं। कशिश का कानून जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी इसकी एक मिसाल है। यानी जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, हमें जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, हमने उनका खुद से इंतखाब किया है। वो बीमारी है, कारोबार में नाकामी है, दुकानदारी में नाकामी है और ताल्लुकात में नाकामी है, हमने खुद से उनको मदऊ किया है, इनवाइट किया है। वो सब लोग हादसाती या अचानक तसादमी तौर पर हमारी ज़िंदगी में नहीं आए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे आस पास एक तवील अरसे से मौजूद हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को क्यों अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्यों अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके नकूश, उनके इम्प्रिंट्स हमारे ज़हन में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो इन इम्प्रिंट्स को कैसे हम निकालें और नए इम्प्रिंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, तो इसी की हम विजुअलाइजेशन यानी कि ज़हनी मश्क करेंगे। आपने मेरी एक पहली वीडियो थी, उसमें मैंने, उससे ज़रूर आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें यही बयान किया था, जब भी हम अपने तसव्वुर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हमें उसका अपने ज़हन में एक खाका तैयार करना होगा। अगर आप लफ्ज़ तसव्वुर को तोड़ दें तो उसकी पूरी शक्ल इस तरह की होगी कि आपके तख़य्युल में एक तस्वीर होगी। यानी आपको इन तस्वीर को अपने तसव्वुर की दुनिया में लाना होगा और उनको अपने दिमाग में जड़ दें, यानी कि उनको वहाँ पे पेश कर दें, वहाँ पे लगा दें। मज़ीद ये कि आला मेयार को पाने के लिए तसव्वुर करते वक्त आपके ज़हन में ये तस्वीर बहुत रंगीन होनी चाहिए, ये एक मूवी की तरह होनी चाहिए, ये 3 जहती यानी कि 3 डायमेंशनल होनी चाहिए और इनके रंग और इनकी ब्राइटनेस बहुत नुमायाँ होनी चाहिए। इसमें एक मूवी की कैफियत पैदा होनी चाहिए जो बहुत ही मानी खेज़ होनी चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें कुछ आवाज़ें भी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने ये भी सिखाया था कि इसमें कुछ इनफरादियत भी मौजूद हो, ताकि आप इससे मुख्तलिफ अंदाज से महसूस करें। अनोखेपन का आपके जहन में इसका एक खाका मौजूद हो। जब आप इसे महसूस कर रहे हैं तब आपके दिमाग और जिस्म को इन नमूनों को समझना और पहचानना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने ताल्लुकात को हकीकी तौर पर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है।
अब आप धीरे धीरे, हल्के हल्के, बड़े प्यार से अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुने और मुझे फॉलो करें। जिन लोगों के साथ आप वाबस्ता होना चाहते हैं, वो आपके उस्ताद हो सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के साथी हो सकते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर, मियाँ बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बाकी रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब हो सकते हैं, वो आपके तमाम इर्द गिर्द फैले हुए हैं। लिहाजा तसव्वुर करना शुरू करें और अपने सामने ज़हनी तस्वीर बनाएं। अपने माथे की स्क्रीन पर एक, जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं, अपने माथे की स्क्रीन पर एक तस्वीर बनाएं कि जब आप इस शख्स के साथ होंगे, कोई भी शख्स है रिश्तेदारों में से, तो फिर आप उन लम्हों से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ ख़राब हो रहा है, तो आप खुद ही देखेंगे कि जिसके साथ ये हुआ है, उनकी तस्वीरें ज़हन में आ रही हैं। जब आप उनके साथ लड़े थे, झगड़े थे, वो बातें जो अच्छी नहीं थी, आप अभी तक उन तस्वीरों और उन आवाज़ों से जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, वो आपके ज़हन में पैबस्त हुई हुई हैं, जड़ पकड़ चुकी हैं। लेकिन अगर आप एक नई सोच के साथ एक नया पैटर्न बनाते हैं अपने ज़हन में, तो फिर ये रिश्ता बेहतर होगा। हकीकत में जो भी रिश्ता टूट गया है, इसमें एक तसव्वुर भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपने ज़हन में गलत तरह का तसव्वुर किया था, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अब तन्हाई के अलावा और कुछ नहीं है। आप तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। इसको कैसे ठीक करें, इसी के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? जैसे कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको अपने ज़हनी स्क्रीन बनाना होगी और तसव्वुर करें कि वो शख्स आपके साथ है, उसके साथ ज़रा आप बैठ रहे हैं। तसव्वुर में देखें कि आप किस तरह दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं, आप उसे किस तरह से छू रहे हैं, वहाँ किस तरह की बातचीत हो रही है, प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है, बड़े मिलाप की बात हो रही है। आप इसे क्या पेश करने जा रहे हैं, आपने उसे क्या पेशकश की है। ना सिर्फ ये, ज़रा तसव्वुर करें वो शख्स भी आपको जवाब दे रहा है, और ख्याल करें इस रिश्ते के फ़वाइद क्या होंगे। इन फ़वाइद को देखना शुरू कर दें, इन बेनिफिट्स को, इन खूबियों को, इन फ़ायदों को तलाश करें, ढूंढें, सोचें। ये फ़वाइद एक दिन तक नहीं रहेंगे। आप ज़हनी तसव्वुर में ख्याल करें कि ये तमाम तल्लुकात अगले 10, 15, 20 सालों तक इस रिश्ते के साथ जुड़े हैं, और आपको इन रिश्तों के, इन तल्लुकात के फ़वाइद हासिल होते जा रहे हैं। आप इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इन फ़वाइद में बहुत सारी चीज़ें शामिल करें कि जब आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आप दोनों अशख़ास, वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, वो दोनों मेल भी हो सकते हैं, या दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, तो आपकी मुस्बत दोस्ती होगी, पॉजिटिव सोच होगी। पैसे में क्या फ़ायदा होगा, माँ बाप, बहन भाई, बाकी अज़ीज़ व अक़ारब कैसे उनके साथ तल्लुकात और ज़िंदगी कैसी होगी, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर इस रिश्ते में बेहतरी आती है, तो आपकी दौलत की कैसे तारीफ़ होगी। न सिर्फ ये, बल्कि आपकी तंदुरुस्ती की तारीफ़ कैसे होगी, आपका नेटवर्किंग कैसे होगा, आपकी ज़हनी और जज्बाती तंदुरुस्ती कैसी होगी। आप मुस्तक़बिल में अपने आप को एक मुस्बत शख्स की हैसियत से कैसे देख रहे हैं। आपके अपनी शबी में किस तरह बेहतरी आएगी, आपकी शनाख्त कैसे बेहतर होगी, आपकी माशरती हैसियत में किस तरह बेहतरी आएगी, आपके असर व रसूख में कैसे इजाफा होगा। इन सब चीज़ों को अपने जहन में इनका एक खाका और तस्वीर बनाते चले जाएं। तस्वीर रंगीन, रोशन, बड़ी और बोल्ड बिल्कुल सामने आपके नज़र आ रही है। माथे की आंखें बंद कर किए हुए हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी और बड़ी रोशन तस्वीर आपको नज़र आ रही है उन तल्लुकात की। उन तमाम हकीकत जो है वो आपके सामने नुमाया है। इसमें मौजूद आवाज़ों को देखो, वो आवाज़ें जो आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो मुकालमे
جو آپ اس کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں، آج سے ان کا اشتراک یعنی کہ آپس میں وہ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس شخص سے کیسے ملیں گے؟ چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کریں، ذرا وہ جذبات اپنے دل میں اور تصور میں اپنے سامنے بنائیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ان خیالات میں داخل ہو رہے ہیں، ان سوچوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد ہر خوشی کا لمحہ گزارنا شروع کریں، انجوائے کریں زندگی کو۔ فرض کریں ابھی یہ لمحہ پورا ہو رہا ہے، وہ شخص ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جو احساسات پیدا ہو رہے ہیں، ان احساسات سے جڑتے رہیں، جڑتے جائیں، جڑتے جائیں۔ ذرا تصور کریں کہ ان جذبات کی شدت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، درجہ بدرجہ یہ جذبات بڑھ رہے ہیں۔ 7 8 9 10 اور آپ ان احساسات میں نہا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساسات آپ کے سر سے آپ کے پیروں تک تیر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے گا، آپ کے دماغ میں ایک امپرنٹ تیار ہوگا، جسے آپ کے تعلقات کے لیے، رشتے کے لیے لاشعوری امپرنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا فوائد ہوں گے؟ کائنات میں یہ نمونے کیسے آگے بڑھیں گے؟ یاد رکھیں، آپ نے جو بھی سوچا ہے اس کا بڑا مواصلاتی نظام آپ کے الفاظ سے نہیں گزرتا، بلکہ یہ آپ کے جسم سے گزرتا ہے، اور جسم کے چاروں طرف ایک برقی مقناطیسی فیلڈ ہوتی ہے، جسم کا دائرہ کہتے ہیں۔ یہ دائرہ بنیادی طور پر پوری کائنات کو ایک لطیف یعنی پیار بھرا پیغام بھیجتی ہے فیلڈ، اور یہ لطیف پیغامات وہی ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہن ہے۔ آپ کے ذہن سے جو سوچ نکلتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے، لہروں کی صورت میں کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ یہ آپ کا تصور، وہ پیغامات آپ کے دماغ سے نکل کر کائنات میں جب پھیل جائیں گے، لہذا آپ کے ذہن کے خیالات تمام کے تمام آپ کے ان ہم خیال لوگوں تک پہنچیں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، جن کی تصویر، جن کا خیال آپ کے ذہن میں چل رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیال آپ کا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی اچھی یا بری سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں اچھائی یا برائی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ سوچ الفاظ کے بغیر کائنات میں لہروں کی صورت میں تیرتی ہوئی اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا ضروری ہے، ذرا سوچیں۔ جس شخص کے ساتھ آپ اچھا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، پھر فوری طور پر اس شخص کے ساتھ مثبت احساس کے ساتھ تصور بنانا شروع کریں، ذہن میں اس کی شکل بنانا شروع کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے تصور میں مضبوطی سے جڑ جائیں۔ یہ ذہنی مشق ہر دن کریں، اور اچانک آپ کو معلوم ہوگا، ہفتہ 10 دن کے بعد، یہ مشق کرنے کے بعد 20 دن کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کا فون آ گیا ہے، اس شخص کا لہجہ بدل چکا ہے، اس شخص کا آپ کے ساتھ رابطہ ایک نئے انداز میں تشکیل پا رہا ہے، وہ آپ سے ایک نئے انداز میں بات کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ ابھی بھی پہلے کی طرح آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے، چینج کیا آئی ہے؟ اب اس کے لیے آپ کے دل میں جو خیالات ہیں، آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں، وہ مختلف ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام خیالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر جگہ آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر لمحے آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ نے اس شخص کے لیے نئی سوچ کا ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے، وہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے، آپ اسے اپنے ساتھ ایک نئے انداز میں برتاؤ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور اب آپ نہ صرف اپنے تعلقات کو بچائیں گے، بلکہ آپ مستقبل میں بھی ان میں بہتری لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہے بھی بہت ضروری کہ یہ تعلقات آپ کے لیے پیسے کے معاملے میں ہو سکتے ہیں، معاشرتی تعلقات کے معاملے میں ہو سکتے ہیں، آپ کے نیٹ ورکنگ میں اضافے کے معاملے کے ہو سکتے ہیں، اور آپ کی مالی کامیابی کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں حیرت انگیز تعلقات سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ یہ تصور کرتے رہیں کہ لوگ آپ کے راستے میں آ رہے ہیں، آپ کو اچانک مل رہے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سوچا، آپ نے وہ ذہنی وائبریشن کائنات میں چھوڑ دی، بھیج دی، ایک میسج
ایک سبٹل میسج، ایک بہت ہی پیار بھرا میسج بھیج دیا، وہ آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان سے وابستہ ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے تہواروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ شادی بیاہ، غم خوشی کی تمام تقریبات میں ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، انہیں مدعو کر رہے ہیں، آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیا کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی شناخت زندگی میں بڑھ رہی ہے، ان کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں نئی سوچ، نئے عقائد پیدا ہو رہے ہیں، ان کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں نئی مٹھاس، نئی کشش پیدا ہو رہی ہے۔ آپ ان تمام نمونوں یعنی ذہنی سوچ کے پیٹرنز سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ تو اب آپ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولنا شروع کریں اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلائیں، پیروں کی انگلیوں کو ہلائیں اور چاروں طرف دیکھیں۔ تو اس طرح آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ مشق صبح شام 10 دن کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس سے بھی اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، لازمی طور پر 10-15 دن کے بعد آپ کو اس میں بہت نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ سمپل اختر انسائٹس چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں میں، عزیزوں میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔